उमेश पाठक क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं। उमेश, ये बताइए कि अब लखीमपुर खीरी को लेकर सियासत तो हो ही रही है, ये बड़ा मुद्दा निश्चित तौर पर है, बहुत गंभीर मुद्दा है। और अब चूंकि इस मामले की जो चार्जशीट दायर की गई है उसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा मुख्य आरोपी है, उनके रिश्तेदार का भी नाम जोड़ा गया है। तो ऐसे में अजय मिश्र टेनी पर दबाव बढ़ता जा रहा है। पहले ही सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो विपक्ष है, वो हमलावर है कि इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए। क्या लगता है अब मुश्किल और बढ़ेगी? देखिए, सिर्फ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी पर ही दबाव नहीं बढ़ रहा है, दबाव भारतीय जनता पार्टी पर भी बढ़ रहा है, उनके केंद्रीय नेतृत्व पर भी बढ़ रहा है, क्योंकि हर सियासी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है और खास करके उनकी बर्खास्तगी की मांग को लेकर के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बीएसपी सब आगे आ चुकी हैं। तो ऐसे में जब चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, उनके बेटे इस मामले में मुख्य अभियुक्त हैं, 13 अभियुक्त पहले से ही जेल में है, 14वां अभियुक्त जो है वो भी उनके रिश्तेदार निकला है, जिसका चार्जशीट में उल्लेख है। तो ऐसे में दबाव की राजनीति और बढ़ेगी और कहीं न कहीं जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उसमें एक बड़ा मुद्दा रहेगा लखीमपुर का ये कांड, तुगनिया कांड। जिस तरीके से इस मामले की जांच हुई और जांच में दोषी पाए गए हैं, साक्ष्य जुटाए गए हैं उनके बेटे के खिलाफ, इसके अलावा अन्य लोगों के खिलाफ, तो ये इतनी आसानी से बीजेपी के लिए एक दबाव की स्थिति बनती जा रही है, बनाएगी आने वाले चुनाव। बिल्कुल। और इस मामले में कांग्रेस की तरफ से काफी बढ़ चढ़कर इसमें आंदोलन भी किए गए। सूची हमारे साथ है। सूची, लेकिन एक प्रश्न मैं भी करना चाह रहा था कि ब्राह्मण की बात हो रही है, ब्राह्मणों के हितों की बात हो रही है, आप लोगों की तरफ से भी इस तरह के प्रयास हमने देखने को मिले, लेकिन पुराने वामपंथी नए कांग्रेसी कन्हैया जैसे लोग ब्राह्मणवाद से आजादी का नारा भी लगाते हैं, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्राह्मणों को लुभाने के लिए उत्तर प्रदेश की पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। ये कॉम्बिनेशन, ये सामंजस्य आप लोग कैसे बिठा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस के पास भारतीयता का नैरेटिव है। जो वर्तमान सत्ता दल है उसकी राजनीति सांप्रदायिकता पर आधारित है, और जितने भी क्षेत्रीय छत्रप हैं वो सब अनुज अग्रज कांग्रेस की ही विचारधारा से हैं। लेकिन कांग्रेस ने कभी जाति, धर्म और समुदाय की राजनीति नहीं की। जिन्होंने अपनी राजनीति विभाजन से स्वीकृत की है, जिन्होंने अपनी स्वीकार्यता को इससे बढ़ाया है, जो गोडसे के उत्तराधिकारी हैं। अभी हमारी साथी प्रवक्ता ने कहा ना, योगी जी सर्वव्यापी हैं। मुझे तो लगता है कि काल्की के युग में वो अवतार ही है, कहीं से लड़ जाए जीत जाएंगे। एक सैफरॉन रेडिकलाइजेशन करके डॉक्यूमेंट्री है, मुझे लगता है बीजेपी वालों को देखने चाहिए, क्योंकि जब ऐसे सर्वव्यापी लोगों के मुंह से जहर निकलता है तो वो समाज को कैसे बांटता है। बाकी जब मथुरा की बारी है, ये ट्वीट केशव जी ने किया था, डिप्टी सीएम, तो ये क्लियर हो गया था कि 5 साल की जो इनकी नाकामियों का पुलिंदा है। मेरा सवाल वो नहीं था सूची, मेरा सवाल था कि क्या आपको भी लगता है कि ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, और क्या आप लोग भी खड़े होना चाहेंगे ब्राह्मणों के साथ, जैसा कि अमित कह रहे थे? मेरा सवाल ये था। एक मिनट दीजिए, मैं अपनी बात पूरा कर दूं, मैं इंटरप्ट नहीं करती हूँ। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कोई मूर्ख है? उन्हें पता नहीं कि टेनी जैसा अपराधी ब्राह्मणों का आइकॉन हो सकता है? आपको लगता है उसको ना बर्खास्त करके सरकार क्या संकेत दे रही है? और इस प्रदेश ने कमलेश तिवारी हत्याकांड भी देखा, विवेक तिवारी हत्याकांड भी देखा, जो ब्राह्मणों को सीधा जला दिया आजमगढ़ के पास, वो भी देखा, एनकाउंटर में जो ग्राया ब्राह्मण शामिल थे वो भी देखा, और 500 से ज्यादा तो 4 साल में वैसे भी ब्राह्मणों की हत्या इस प्रदेश में हुई। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।